नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे, हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। हर
हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का एहतमाम। जुमला 110 शिकायतें मौसूल। फील्ड मुआयना बारीक बीनी से किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारान को हिदायत। साबिका सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास व साबिका में डी संजय की कांग्रेस में शमूलियत। रेवंत रेड्डी व तेलंगाना इंचार्ज ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में किया खैर मकदम। तलबा की तरबियत इस तरह की जाए कि वो मुआशरे में मुफीद साबित हो। रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड तलबा के लिए फायदेमंद। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, रहमत बख्शिश व गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम। हम इसका खूब एहतमाम करें। अब खबरें तफसील से। प्रजावानी के ज़ेरे इल्तिवा शिकायत को तेजी से हल किया जाए। हर हफ्ते खुसूसी ओहदेदारान के जरिए फील्ड मुआयना बारीक बीनी से किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी का बयान। आज प्रजावानी में जुमला 110 शिकायतें मौसूल। राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए ज़ेरे इल्तिवा और दरख्वास्तों को हल करें। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में पीर को मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 110 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुरिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DRDO चंद्र और ZP के CO गोविंद के साथ कलेक्टर को दरख्वास्तें दाखिल की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारान को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फौक्तन जांच करके मसाइल को हल करें। हलशुदा दरख्वास्तों की तफसीलात ऑनलाइन अपलोड करने और दरख्वास्त दहिंदगान को मालूमात फराहम करने की तजवीज़ है। वो अगले पीर तक शिकायत के हल के लिए पहल करना चाहते हैं ताकि कोई शिकायत ज़ेरे इल्तिवा न रहे। इसी तरह जिले अफसरान पब्लिक रेडियो के प्रोग्राम में बतौर ड्यूटी हाजिरी दे और फील्ड लेवल के दौरे पर जाने की सूरत में इस बात को यकीनी बनाए कि इसका निचली सतह का अफसर जिसको महकमाना उमूर की मुकम्मल मालूमात हो वो पब्लिक रेडियो पर हाजिरी जरूर दे। हर एक को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। सुबह 10 बजे उन्हें 30 घंटे के अंदर प्रजावानी प्रोग्राम का हुक्म दिया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हिदायत दी कि मंडल के खुसूसी अफसरान मैदानी सतह पर वसी दौरे करें ताकि कांतिवेलम, तेलंगाना के खेलों के मैदान, मनाउरू, मनाबड़ी, नर्सरियों, हरितारम के इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा सके। अगर कहीं भी कोताहियां और मसाइल है तो उनकी तवज्जो दिलाना चाहिए। अवामी खिताब के बाद कलेक्टर ने ओहदेदारान के साथ मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। हफ्ते में कम से कम एक गांव जरूर जाना चाहिए। गर्मी की तेज धूप के पेश नजर नर्सरियों, कुदरती जंगलात और दीगर मकामात पर पौधों को खुश्क होने से रोकने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सिफारिश की। गर्मी की शिद्दत के बाद अवाम को धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का हुक्म दिया। मुतालिका महकमों के अफसरान को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करें कि जिन जगहों पर रोजगार की जमानत के कारकुन काम करते हैं और उन इलाकों में जहां ज्यादा हुजूम होता है वहां सायादार और पीने के पानी की मुनासिब रिहाइश दस्तयाब हो। दरियासना चूंकि देशा की मीटिंग 11 अप्रैल को होगी। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मुतालिका महकमों के ओहदेदारान को चाहिए कि वो इस माह के इख्तिताम से पहले DRDO को मरकजी फंड से नाफिज किए जाने वाले प्रोग्रामों और स्कीमात की मुकम्मल तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश करें और 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए और लाइन डिपार्टमेंट्स को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। अगर सरकारी महकमों के जिला दफातर में से कोई अब भी किराए की इमारतों में है तो उसे फौरी तौर पर मरबूती जिला दफातर के कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कंचाला ने कहा कि तलबा की तरबियत इस तरह की जाए कि वो मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड प्रोग्राम से तलबा को बहुत मदद मिलेगी।
रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद ने शहर के मजाफाती इलाके दास नगर में नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद किया। क्लब सदर और सेक्रेटरी सतीश शाह और डॉक्टर विशाल अकुला ने इंतजाम की निगरानी की। रावलापल्ली जगदेश्वर राव ने प्रोग्राम के चेयरमैन के तौर पर काम किया। इस तरबेती प्रोग्राम में नव्या भारती ग्लोबल स्कूल, ब्लूमिंग बर्ड्स, मानिक भवन, अक्षरम, निर्मला उदय और दीगर स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कंचला ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और तलबा के लिए तरबेती क्लासेस का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा को बेहतरीन शहरी बनाया जाए। उन्होंने प्रोग्राम को शानदार करार दिया। तालिब इल्मी के मरहले से एक मकसद तय करना और आगे बढ़ना एक बेहतरीन ख्याल है। बादशाह रोयला जिला चेयरमैन नवीन वकील जगदेश्वर राव ने कहा कि हर साल रोटरी के ज़ेरे एहतमाम क्लास हश्तुम के तलबा के लिए रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि तरबेती क्लासेस तलबा में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित होगी। उन्होंने बताया कि आज का मुआशरा, नौजवानों का फर्ज, आला तालीम, बरवक्त तकमील जैसे मौज़ूआत पर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। माहिर नफ्सियात और फिल्म आर्टिस्ट डॉक्टर वाई श्रीधर और रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एस चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे और तलबा को आला तालीम और मुस्तकबिल के अहदाफ के बारे में तरबियत थी। इस प्रोग्राम में रेंजर रायला चेयरमैन संतोष कुमार, रायला वाइस चेयरमैन वी श्रीनिवास राव, आर राजेश्वर, वी प्रकाश मित्तल, आकुला अशोक, एम श्रीनिवास, चंद्रशेखर, नव्या भारती ग्लोबल स्कूल प्रिंसिपल श्रीदेवी और दीगर मौजूद थे। ఎక్కడ మీరు ఆన్సర్స్ని కట్ షార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకున్నారంటే రేపు మీకు ఎగ్జామ్ నోట్స్ రైటింగ్ ఇష్యూస్ రావు. ఎందుకంటే మీరంటే రెగ్యులర్గా స్కూల్స్లో రాస్తుంటారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇప్పుడు చాలా వరకు రైటింగ్ తగ్గిపోయింది. చాలా స్కూల్స్లో ల్యాప్టాప్స్ అని అన్ని పేపర్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని అట్లా చేస్తున్నారు. కానీ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ రాయాలి. ఒక గంట రాసేటప్పటికీ చేయనొప్పి వచ్చేస్తుంది. మనకు అన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినా లాస్ట్ 2.5 hours అయిపోయేటప్పటికే మన చెయ్యి కూడా మన మాట వినని పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది. అంటే మనం అలవాటు చేయలేదు దాన్ని అంతసేపు రాయడం. సో అది కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా మందికి డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను అందరికీ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మీరందరూ చదువుతో పాటు ఎవ్రీడే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడే కాదు, మీ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇది చాలా బాగా పడిపోతుంది. చాలామంది మీలో సివిల్స్ రాయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు. అవన్నీ కూడా రాసేవి, ఏవి ఆన్లైన్ ఉండవు, డిస్క్రిప్టివే ఉంటాయి. కాబట్టి అది మీకు ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారంటే మీకు అది రేపు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మీ డ్రీమ్స్ని రియల్ చేసిన, అంటే డ్రీమ్స్ని ఊరికే అంటే అంటారు కదా, కళలు కంటే సరిపోదు, వాటిని సాధించుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని. కళలు కంటూ నిద్రపోతూ కళలు కంటూ ఉంటే ఆ కళల్లాగే ఉండిపోతాయి. సో లేచి అవి సాధించుకునే దిశగా మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. సో ఫెయిల్యూర్స్కి వెనకడిగేయకుండా మీ చుట్టూ ఉండే టీచర్స్ नेकियों का मौसम बहार, माह मुकद्दस रमजान मुबारक, अल्लाह का मोमिनों पर खास इकराम, रहमत, बख्शिश वो गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम, हम इसका खूब इकराम वो एहतमाम करने वाले बने। रोजे के फर्ज होने की हिकमत कुरान करीम से मालूम होती है और वो है हुसूल तक़वा। तक़वा के माने है परहेजगारी और ये दिल की ऐसी कैफियत है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। रोजे का असल मकसद इंसान की ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात के ताबे करना और उसे मुत्तकी बनाना है। जब एक रोजेदार रमजान के पूरे महीने में खाने पीने और नफ्सियाती ख्वाहिशात पर काबू रखता है तो तमाम अखलाकी बुराइयों से महफूज रहता है और इसका अक्सर वक्त नेक कामों या इबादत में गुजरता है। अलावा अजीज रोजा ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत के साथ इंसानियत की खुद पसंदी और अना पसंदी का भी मौसर इलाज है। रमजान मुबारक का महीना मजमूई तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए बेशुमार फवायद का हामिल है। इस बाबरकत महीने का रोजा न सिर्फ तिब्बी नुक्ते निगाह से इंसानों के लिए मुफीद है बल्कि कायनात की दिगर मखलूकात के लिए हयात नौ का पैगाम देता है। ये रमजान मुबारक की रूहानियत का सबब है कि इब्तिदाई रोजों में तो खदरे भूख लगती है, लेकिन ऐसा ऐसा इंसानी जिस्म इसका आदी हो जाता है क्योंकि जिस्म के अंदर जखीरा शुदा चर्बी और दीगर अज्जा कुदरती तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। इस बुनियादी जिंदगी में जहाँ इसके रूहानी, जिस्मानी, तिब्बी और इज्तिमाई फवायद है, वहाँ आखिरवी जिंदगी में फलाह और बख्शिश जैसी नेमतें रोजेदार को अज्र के तौर पर मिलती है।
हदीस मुबारक है, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम बाबुर रियान है। इसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है, जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन रोजा रखे, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से इतना दूर कर देंगे कि इतना दूर कोई शख्स 70 साल तक पहुंचे। रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मश्क से ज्यादा पसंदीदा है। रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती है। जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है। रोजेदार का इस माह में उठना, बैठना, मजदूरी करना, सोना इबादत में शुमार किया जाता है। रोजे का एक बहुत बड़ा अज्र अल्लाह की जियारत है, जो रोजेदार को महशर के दिन नसीब होगी। रोजेदार के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। साबिका सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास व साबिका मेयर डी संजय की कांग्रेस में शमूलियत। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, तेलंगाना इंचार्ज मनिक ठाकुर ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में किया खैर मकदम। कांग्रेस में डी श्रीनिवास व साबिका मेयर डी संजय की शमूलियत से निजामाबाद में हलचल। साबिका प्रदेश कांग्रेस कमेटी व साबिका रुकन राज्यसभा व सीनियर कायद मिस्टर धर्मपुरी श्रीनिवास ने अपने फर्जंद मिस्टर डी संजय साबिका मेयर निजामाबाद के हमरा गांधी भवन पहुंचकर सदर रेवंत रेड्डी, पीसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस इंचार्ज मनिक ठाकुर के क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, मानिक राव ठाकुरे ऑल इंडिया कांग्रेस इंचार्ज ने उनका खैर मकदम करते हुए खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी में डी संजय की दोबारा शमूलियत पर शहर निजामाबाद के सियासी हलकों में बेचैनी देखी जा रही और कांग्रेस पार्टी मजीद ताकतवर हो चुकी है। डी संजय ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अवामी खिदमत को जारी रखेंगे और मजीद पार्टी को मुस्तहकिम करने के लिए इक़दाम करेंगे। इस मौके पर डी श्रीनिवास साबिका रुकन राज्यसभा ने व्हील चेयर पर कांग्रेस भवन पहुंचे और रेवंत रेड्डी सदर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी कुर्सी पर डी श्रीनिवास को बिठाया और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर डी श्रीनिवास ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की तरक्की और इख्तिदार के लिए अपने आप को वक्फ कर देने का इरादा जाहिर किया। कहा कि जिले के तमाम कायदीन का ताउन हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। डी श्रीनिवास की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से कांग्रेस को ताकत हासिल होने के इम्कान थे, क्योंकि डी श्रीनिवास बीसी मुनूर कापू तबके से ताल्लुक रखते हैं। डी संजय ने कहा कि अवाम की खिदमत ही मेरा अव्वलिन मकसद रहेगा। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ए कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, सीनियर कायद हनुमंत राव, रेणुका चौधरी और दीगर कायदीन मौजूद थे। श्री रामाराव महाराज के मुजस्सिमे की तंसीब रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों अमल में आए। बंजारों की तर्ज जिंदगी में तब्दीली के लिए महाराज की खिदमत काबिले तारीफ। बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। सिरकुंडा मंडल मरकज के बंजारा भवन में श्री रामाराव महाराज ने मुजस्सिमे के इफ्तिताह का जश्न मनाया। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके हमरा दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, मकामी जेडपीटीसी मान सिंह और एनपीपी राजेंद्र ने इन तकरीबात में शिरकत की। सबसे पहले बंजारा बरादरी के नुमाइंदों ने रिवायती तौर पर भोग बंदर प्रोग्राम अकीदत के साथ अंजाम दिया। बादशाह श्री रामराव महाराज मूर्ति की तंसीब का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी ने कहा कि बंजारा के देवता रामाराव महाराज की खिदमत काबिले अमल है। उन्होंने कहा कि वो महाराज से कई बार मिले हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा अवाम के साथ रहता है। उन्होंने वजाहत की कि रामाराव महाराज ने बंजारा के अवाम को एक मुख्तसर हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम सदर जनरल सेक्रेटरी शिवाजी नायक, तुमपल्ली सोसाइटी चेयरमैन रामलू नायक मौजूद थे। AIBSS यूथ सदर महेंद्र नायक, सरपंच एम वसंता चंद्र नायक और बालाकिशन नायक ने भी शिरकत की। బంజారా భవన్ ఆవరణలో పూజనీయులు గౌరవనీయులు కీర్తిశేషులు రామారావు మహారాజ్ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని నా చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. రామారావు మహారాజ్ గారిని అత్యంత సన్నిహితంగా చూసిన వ్యక్తిని చాలాసార్లు కలిసిన బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కానీ నేను పోతుంటే గోవర్ధన్ దా అంటున్నాను, పిలుస్తున్నాను, బాజిరెడ్డి గారు అని పిలుస్తున్నాను. అంత ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆశీర్వాదం మా మీద ఉంది, మనందరి మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. అదే కాకుండా ఇవాళ మనం ఆలోచించాలంత చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, పిల్లలు అందరూ.
बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम। इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का। जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। एक नजर वक्फे की ओर। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 47842279333 784225055। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 784227933 और 784225055। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें।
वक्फे के बाद दोबारा स्कर्ट वाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिए जाने पर कांग्रेस कायदीन का एहतजाज व सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम। निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर माराला मोहन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिए जाने पर एहतजाज किया। सदर सिटी कांग्रेस कमेटी केशा वेणु ने सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम किया। पीसीसी एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़ और पार्लियामेंट मेंबरशिप इंचार्ज अनिल कुमार ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद गरीब अवाम के दौलत की मुंतकिली में अहम किरदार अदा किया। अदानी जो एक छोटे कारोबारी थे, उनके आलमी रहनुमा बनने में नरेंद्र मोदी का किरदार बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी को साजिशी तौर पर नाअहल करार दिया कि वो इस मामले पर मोदी से सवाल करके अवाम के सामने मुजरिम ठहरेंगे। उन्होंने कहा कि सूरत की अदालत ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के लिए 1 माह का वक्त देकर जमानत दी थी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की पार्लियामेंट में रुकनियत 1 दिन में मंसूख कर दी गई। बीजेपी का इरादा अपोजिशन का गला घोंटना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट की रुकनियत मंसूख करके खौफजदा नहीं होंगे और बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई में पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, नकेश रेड्डी, जिला किसान कांग्रेस सदर मूपा गंगा रेड्डी, रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर व दीगर मौजूद थे। మోడీ గారి పాత్ర పుష్కలంగా ఉంది। అదాని గారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెరిగారంటే, ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల సంపదను దోచుకున్నారంటే మోడీ గారు ఇచ్చిన వెసులుబాటు వల్లే। ఆ విషయాన్ని పదే పదే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రథమ కర్తవ్యంగా, అపోజిషన్ పార్టీ కర్తవ్యంగా పార్లమెంట్లో చెప్పడాన్ని జీర్ణించుకోలేక ప్రజల ముందు మేము దోషులుగా నిలబడతామన్న భయంతో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని అనైతికంగా, అప్రజాస్వామికంగా, ప్రజాస్వామ్యవాదులు సిగ్గుతో తల ఉంచుకునే విధంగా డిస్మిస్ చేసినారు, డిస్క్వాలిఫై చేసినారు। సూరత్ కోర్టు తీర్పు చాలా మంది విశ్లేషకులు చెప్తా ఉన్నారు, రాహుల్ గాంధీ గారి పైన అనర్హత వేటు వేయడం ఏదైతే ఉందో, ఈ దేశ ప్రధాని ప్రజలు అనుకున్నట్టుగా ఆయన బలవంతుడు కాదు, ఒక పిరికి పందగా ఈ దేశం గుర్తించే పరిస్థితి వచ్చింది। ఎందుకంటే ప్రతిపక్షాలు వేసిన ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేని వాడు మాత్రమే ఎదురుగా ఎవరు ఉండకూడదని ఒక ప్రయత్నం చేస్తాడు। అందులో భాగంగానే కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు ఇంకా 30 రోజుల సమయం ఉన్నప్పటికీ 24 గంటల సమయంలోనే రాహుల్ గాంధీ గారిని అనర్హత ప్రకటించడం ఏదైతే ఉందో, నిన్న మా నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ అన్నట్టు ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఒక పిరికి పందగా ఈ దేశ ప్రజలు భావిస్తున్న విషయాన్ని చెప్తూనే ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో మోడీ పతనం ఖచ్చితంగా అవుతుందని భావిస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారి సభ్యత్వాన్ని పునరుద్ధరించే వరకు, ప్రజాస్వామ్యము పరిరక్షించే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని। विमेंस कॉलेज के तालिबात के जरिए शुरू किए गए एनएसएस सर्विस प्रोग्राम को अवाम कामयाब बनाए। एनएसएस कारकुनों ने पद्मागुड़ी मेले के अतराफ जमा होने वाले कूड़े की सफाई की। निजामाबाद शहर के विमेंस कॉलेज की तालिबात ने एनएसएस कोऑर्डिनेटर मोनिका की क़यादत में मोपाल मंडल के कलसापुर गांव में एनएसएस कैंप का इनेकाद किया। गांव के पद्मा मंदिर में उगादी के मौके पर एक अजीम मेले का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जमाशुदा कूड़े के साथ साथ कांटों की एनएसएस कारकुनों ने सफाई की। इस मौके पर सरपंच साई रेड्डी ने कहा कि एनएसएस कारकुनों की खिदमती सरगर्मियां काबिले सताइश है। उन्होंने कहा कि पितमागोड़ी मेले के दौरान अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कचरे में बेतहाशा इजाफा हुआ है, क्योंकि अवाम ने वहां पर खाने की प्लेट्स और पीने के पानी के प्लास्टिक के ग्लासेस का कूड़ा बना दिया। एनएसएस के कारकुनों ने खिदमती सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर पितमागोड़ी मेले से बड़े कचरे को हटा दिया। इस मौके पर दही अवाम ने एनएसएस की खिदमत की सताइश की। एनएसएस कोऑर्डिनेटर मोहिनिका ने कहा कि 7 दिनों तक जारी रहने वाले इस कैंप में हम बाकायदा प्रोग्राम कर रहे। इस प्रोग्राम में एनएसएस के तलबा और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। కులాస్పూర్ గ్రామంలో మన ఎన్ఎస్ఎస్ కాలేజ్ అమ్మాయిలు 50 మెంబర్స్ మన 25th నాడు కంజర్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। కంజర్ అండ్ కులాస్పూర్ గ్రామాలకు
100 మెంబర్స్లో 50 మెంబర్స్ కంజల్ రో, 50 మెంబర్స్ గులాస్పూర్ రో. అయితే నేను నిన్న మెడికల్ క్యాంప్ ఉండే, మెడికల్ క్యాంపు చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ పెద్దమ్మ కులాస్పూర్లో పెద్దమ్మ ఆలయం టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చేసి చూసేవారు. అక్కడ చాలా మన జాతర జరిగింది. అక్కడ చెత్త చెదరం చాలా బాగా ఉండే. అలాగే క్రిమిటోరియా చూశారు, ప్లస్ పల్లె ప్రకృతి వనం చూశారు. చూసి ఇక్కడ ఈరోజు మార్నింగ్ ఈ పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్ దగ్గర మొత్తం ఈ చెత్త చెదరం అంతా క్లీన్ చేశారు ఇప్పటిదాకా. మేము ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుండి వచ్చాము. యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 2 గ్రామాలని మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఒకటి కంజరు యూనిట్ 1కి, కులాస్పూర్ ఏమో యూనిట్ 2కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. 25th నుండి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది, 31st వరకు నడుస్తుంది. డైలీ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేసి ఇవాళ మాత్రము క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా పెట్టుకున్నాము. మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాస్ అంతా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ప్లాంటేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇలా షీటింగ్ ప్రోగ్రాము, మళ్ళీ HIV AIDS గురించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇలా మహిళలకి ప్రోగ్రాము డైలీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అలాట్ చేయబడింది. సో ఈ గ్రామం ఎంచుకున్నందుకు మేము ఇక్కడ క్లీన్ చేసి మా పిల్లలతోని చేసుకున్న సర్వీస్ వీళ్ళకి అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. बीजेपी फिरका वाराना और कॉर्पोरेट पॉलिसियों के खिलाफ तहरीकें जारी रखी हुई है। अवामी बहबूद, फिरका वाराना हम आहंगी, समाजी इंसाफ के लिए सीपीएम ने अपनी मुल्कगीर मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की जानिब से मुनाकिद की गई यात्रा के इफ्तिताई जलसे को कामयाब करने की सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू की अपील। जिला सीपीएम दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से रमेश बाबू ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से पैरवी की गई तासुब और कॉर्पोरेट पॉलिसियों के खिलाफ अवामी महबूद, मजहबी हम आहंगी और समाजी इंसाफ के लिए सीपीएम की मुल्कगीर मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में शुरू की गई जना चैतन्य यात्रा हैदराबाद में इस माह की 29 तारीख को खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये दौरा रियासत के 33 अजला में जारी रहा। उन्होंने कहा कि ये 3 मराकज के तौर पर शुरू हुआ और 29 तारीख को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एक इख्तितामी इजलास मुनाकिद होगा। इस मुहिम में पार्टी पोलिट ब्यूरो के अरकान प्रकाश किरात इस मुहिम में मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम में सीपीएम जिला सेक्रेटरी पेटी वेंकटरामलू, नूरजहां व दीगर अराकीन मौजूद थे। सीपीएम पार्टी राष्ट्र व्याप्తంగా జన చైతన్య యాత్ర ఏదైతే బీజేపీ మతోన్మాద విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశంలో సంక్షేమ పథకాలను అమలు జరపాలని, మత సామరస్యాన్ని కాపాడాలని, అట్లాగే సామాజిక న్యాయం అమలు జరపాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి జన చైతన్య యాత్రల్ని నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా రేపు 24వ తేదీ నాడు ఈ 3వ జన చైతన్య యాత్ర ప్రారంభ సభ నిజామాబాద్ నగరంలో ధర్నా చౌక్ లో ప్రారంభమవుతోంది. ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाका पसमानदगी का शिकार, तमाम सड़कें तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, ड्रेन के गंदे पानी से ताजरीन व राहगीरों को मुश्किलात का सामना। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई न होने की वजह से जगह जगह ड्रेन का गंदा पानी नजर आ रहा। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद है। ऑटोनगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को उन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटोनगर के अकब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता 300 से ज्यादा कारखाने मौजूद हैं। ऑटोनगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जुम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की फलाही कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एमपी, एमएलए, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इलाके के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की कोशिश करें और ऑटोनगर इलाके की पसमानदगी को दूर करें।
अपने बंदों से राशि, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। इख्तिताम से खबर एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावाणी का एहतमाम। जुमला 110 शिकायतें मौसूल। फील्ड मुआयना बारीक बीनी से किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंदू की ओहदेदारान को हिदायत। साबिका सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास व साबिका में डी संजय की कांग्रेस में शमूलियत। रेवंत रेड्डी व तेलंगाना इंचार्ज ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में किया खैर मकदम। तलबा की तरबियत इस तरह की जाए कि वो मुआशरे में मुफीद साबित हो। रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड तलबा के लिए फायदेमंद। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, रहमत बख्शिश व गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम, हम इसका खूब एहतमाम करें। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।